चलिए, देखिए हम लोग पीछे लेक्चर में हम ये देखे थे कि प्रजनन क्या होता है और प्रजनन के कितने प्रकार हैं और दोनों प्रजनन के दोनों प्रकार के बारे में हम लोग देख लिए थे। अब हम लोग थोड़ा सा यह ध्यान दीजिएगा, हम लोग अब ये देखने वाले हैं कि प्रजनन के बारे में एक बिंदु आप याद रखिएगा कि जैसे आपको लगता होगा कि जितना भी सजीव है सब अपने समूह जीव को बनाते होंगे, तो लेकिन यहाँ पर आप लोग नोट देके याद रखेगा कि प्रजनन जो होता है वह सजीवों के अंदर होने वाली एक आवश्यक प्रक्रिया है, परंतु ये जरूरी भी नहीं कि हर सजीव के अंदर प्रजनन होता ही हो। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखेंगे कि कुछ ऐसे भी जीव हैं जिसमें प्रजनन करने की क्षमता नहीं होती है। तो पहले नोट देकर आप लोग लिख लीजिएगा, लिखिएगा प्रजनन सजीवों का आवश्यक प्रक्रिया है, परंतु जरूरी नहीं है कि सभी सजीव में मिले। ठीक है, इसको नोट में आप लोग याद रखेगा कि प्रजनन सजीवों का आवश्यक प्रक्रिया है, मतलब प्रजनन सजीवों को करना अति आवश्यक है, बहुत ही जरूरी प्रक्रिया। लेकिन यह भी जरूरी नहीं है कि हर सजीव के अंदर प्रजनन हो। ठीक है दोस्तों, अब जैसे हम लोग देखेंगे कि वह कौन सा ऐसा जीव है जिसके अंदर प्रजनन होता ही नहीं है, तो उसका एक एग्जाम्पल से हम लोग देखना प्रारंभ करते हैं कि आप लोग म्यूल के बारे में सुने होंगे या कभी पढ़े भी होंगे या देखे भी होंगे। तो म्यूल मतलब खच्चर। क्या होता है म्यूल? का होता कहता है म्यूल मतलब खच्चर। ठीक है, ये खच्चर एक ऐसा प्राणी है जिसमें प्रजनन करने की क्षमता ही नहीं होती है। अब आपका क्वेश्चन बनता होगा कि जब प्रजनन करने की क्षमता नहीं होती है तो फिर ये बनते कैसे हैं, ये कहां से आ जाते हैं? तो इसी को हम लोग समझेंगे। जैसे आप लोग देखिएगा, आप लोग नाम सुनेंगे डंकी का, डंकी का नाम सुने होंगे, और दूसरा आप लोग हॉर्स को देखे होंगे या सुने भी होंगे। डंकी मतलब क्या होता है? गधा, और हॉर्स मतलब क्या होता है? घोड़ा। तो यहाँ देखिएगा कि डंकी जो होता है, जो गधा होता है, इसके हम लोग डंकी जो है ये नर है, मान लेते हैं कि डंकी क्या है? नर है। और हॉर्स जो है ये क्या है? ये मादा है। क्या ये? मादा है, या तो इसको हम लोग मेल बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं? फीमेल। जब क्या होता है कि डंकी नर और हॉर्स मादा या फीमेल के अंदर क्या होता है कि जब संभोग प्रक्रिया इसके साथ होता है या इसके बीच क्या होता है? क्रॉसिंग होता है, तो जो नए जीव का निर्माण होता है या जो नए जीव की उत्पत्ति होता है वही कौन बनते हैं? तो याद रखिएगा खच्चर होते हैं। कौन होते हैं? खच्चर, या तो कौन होते हैं? म्यूल होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ आपको ये समझ में आएगा कि डंकी और हॉर्स इस दोनों के बीच जब क्रॉस होता है तब किसका निर्माण होता है? खच्चर का निर्माण होता है। तो ये आपको पता चल गया होगा कि म्यूल की उत्पत्ति किससे होता है और किसके साथ होता है, किससे हो रहा है। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन ये भी बनता होगा कि हम सर ऐसा भी तो कर सकते हैं कि अगर डंकी मतलब गधा जो है वह नर है और हॉर्स मतलब घोड़ा जो है वह मादा है, तो इसको अपोजिट तो कर सकते हैं, उलट तो सकते हैं कि हॉर्स हम लोग नर ले सकते हैं और डंकी क्या कर सकते हैं? मादा ले सकते हैं। हाँ, तो ऐसा भी होता है, और ऐसा होने के बाद देखिए दोस्तों क्या बनता है। इसको हम लोग एग्जाम्पल पहला ले लेते हैं और ये दूसरा एग्जाम्पल मान लेते हैं कि इसमें देखिए क्या होता है कि जैसे अगर हम लोग हॉर्स मेल को ले और इसको क्रॉस कराए किसके साथ? डंकी फीमेल के साथ, फीमेल के साथ। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर हॉर्स मेल और डंकी फीमेल जब ये दोनों के बीच क्रॉस होता है, तो क्रॉस होने के बाद जो नया संतान बनता है वो कौन बनता है? हिन्नी बनता है। क्या नाम क्या है? हिन्नी। मतलब हिन्नी और खच्चर ये दोनों ऐसे प्राणी या जीव होते हैं
जिसके अंदर प्रजनन करने की क्षमता नहीं होती। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि प्रजनन सजीवों के लिए आवश्यक प्रक्रिया। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है क्यों आवश्यक है, तो आपको पता है कि अगर हम लोग ये मान ले क्या कि 2025 के अंदर क्या है कि पृथ्वी पर जितनों भी सजीव है सबके अंदर प्रजनन करने की क्षमता खत्म हो जाए, तो क्या बताइए कोई भी जीव अपने जाति को बनाए रख पाएगा? नहीं बनाए रख पाएगा। इसीलिए अपने जाति को बनाए रखने के लिए हर सजीव को प्रजनन करना क्या आवश्यक है, क्या आवश्यक है। परंतु ये अपवाद है क्या कि ये डंकी खच्चर है और ये क्या हिन्नी, ये दो ऐसे समानता प्राणी है जिसके अंदर प्रजनन करने की क्षमता नहीं होती। इसके अलावा भी आप लोग एक और ध्यान रखिएगा, इसके अलावा भी आप लोग पढ़े होंगे कि मधुमक्खी के जो छत्ता होते हैं उसके अंदर 3 सदस्य होते हैं, और 3 सदस्य में कौन कौन होते हैं, तो आप नाम सुनेंगे रानी मधुमक्खी का, सुनेंगे ड्रोन का, और तीसरा सुनेंगे श्रमिक का। कौन कौन सदस्य होते हैं मधुमक्खी के? रानी लिख देते हैं, रानी और ड्रोन, तीसरा जो सदस्य होते हैं कौन होते हैं, श्रमिक। तो मधुमक्खी के छत्ते में 3 सदस्य होते हैं, रानी, ड्रोन और श्रमिक। तो इसमें भी याद रखिएगा कि रानी और ड्रोन ये दोनों जो मधुमक्खी के सदस्य होते हैं इसमें जनन की क्षमता होती है, लेकिन श्रमिक मधुमक्खी जो होते हैं इसमें जनन की क्षमता नहीं होते हैं। तो कुछ ऐसे जीव हैं जिसमें क्या है प्रजनन करने मतलब जनन करने की क्षमता नहीं होती है। तो यहां तक अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा तो इसको आप नोट कीजिए। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़कर जा रहे हैं कि आप लोग बताइए कि इसका क्या कारण है, इसका क्या कारण है कि खच्चर और हिन्नी में प्रजनन करने की क्षमता नहीं होती है। तो इसको सोचकर आप लोग बता सकते हैं कि ये दोनों के अंदर प्रजनन करने की क्षमता क्यों नहीं होती है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में करके बताइए, नहीं तो हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम लोग फिर से बताएंगे कि ये दोनों के बीच प्रजनन करने की क्षमता क्यों नहीं होती है। ठीक है, इसको नोट कीजिए।